हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 3 और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और यहाँ पर देखेंगे कोमा में लिखा हुआ है 2,3 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी बिंदु होते हैं। संरेखी का जो मतलब होता है वो होता है एक ही रेखा में होना। अगर बिंदु एक रेखा में होते हैं तो इस तरीके से लाइनिंग बनाएंगे। अगर मान लो हमारे बिंदु अलग अलग हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इसको इससे मिलाया और फिर इस बिंदु को यहाँ मिलाया और इसको अगर यहाँ मिलाएं तो इस तरीके से एक त्रिभुज बनेगा जिसका कुछ ना कुछ एरिया ज़रूर होगा। अगर इस बिंदु का एरिया आता है तो इसका मतलब दिए गए बिंदु हमारे पास संरेखी नहीं है। और इस बिंदु का एरिया, इन बिंदुओं से अगर कोई भी एरिया नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। अर्थात जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर यहाँ निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनाए लिखा हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि दिए गए बिंदु जो हैं संरेखी हैं। कहने का मतलब एक ही रेखा में है। और अगर इसका क्षेत्रफल 0 नहीं आता है, कोई भी डिजिट्स आती है, कोई भी संख्या आती है, तो हम बोलेंगे हमारे बिंदु जो हैं वो संरेखी बिंदु नहीं है। देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वैसे इसका दूसरा मेथड भी होता है लेकिन हम अलग मेथड से करा रहे हैं इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही आसान लगेगा आपको और कई और क्वेश्चनों में भी यूज़ होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2, ये डिटर्मिनेंट खींचेंगे और उसके बाद जो है हम ये बिंदु लिखेंगे 1,5। यहाँ पर आएंगे हमारे पास x वाले निर्देशांक और यहाँ पर आएंगे y वाले निर्देशांक। देखते जाएंगे तो इसमें जो है हमारे पास x की वैल्यू रखी 1 और y की 5। फिर से देखेंगे, ये इस बिंदु को लिखेंगे तो यहाँ रखेंगे 2 और ये रखेंगे 3। नेक्स्ट देखेंगे -2, -11, -2, -11 जो है तो x वाले टर्म पे रखेंगे -2 और y वाले टर्म पर रखेंगे -11। और जो ऊपर संख्या दी गई है 15, ये हम फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे ही लगता है। अब देखेंगे इसमें इस टर्म की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की -11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें वैसे हम x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x1 y1 रख के भी फॉर्मूला तैयार कर सकते थे, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है तो हमने जो है डायरेक्ट इसमें डिजिट्स लिखी हैं और अब हम इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही आसान मेथड बनने वाला है। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और 3 की करेंगे 1 से गुणा, 3 का ना 3 और लगाएंगे -5 दूनी 10, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब लगाएंगे हम प्लस, सभी ब्रैकेट्स के बीच में रहेगा प्लस और ब्रैकेटों के अंदर जो है ये वाला साइन ये माइनस का रहता है हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे, अब 2 की करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 में पहले से ही माइनस दिया गया है तो ऐसे इस तरीके से हो जाएगा 11 दूनी 22, माइनस का 22 और माइनस आएगा फॉर्मूले वाला और करेंगे 2 तिया 6, लेकिन एक माइनस हमारे पास पहले से ही है तो ये बन जाएगा प्लस 2 तिया 6। अब फिर से ब्रैकेट्स के बीच में आएगा प्लस, अब करेंगे -2 की 5 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस का 10 फॉर्मूले वाला माइनस और अब लगाएंगे हम 11 का ना 11 और एक -11 के साथ में है तो ये हो जाएगा प्लस 11 का ना 11, ब्रैकेट बंद करेंगे 1/2, 7 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 7, ये वाला प्लस
और 22 में से 6 करना पड़ेगा हमें माइनस। तो 22 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। 16 4 20 2 22 16 माइनस का 16 और 11 में से माइनस के 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाला प्लस लेंगे प्लस का 1, इसको आगे सॉल्व करेंगे। माइनस का 7 माइनस प्लस माइनस का 16 और प्लस का 1, 1/2 इनको ऐड करेंगे। 16 4 20 3 23 माइनस का 23 और प्लस का 1, ये माइनस करेंगे 23 में से प्लस 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, यह माइनस के 23 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 22। इससे इसको करेंगे कट, माइनस का 11। इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास एरिया प्राप्त हो रहा है जो कि हमें प्राप्त नहीं होना चाहिए था। मात्रक स्क्वायर अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। कहने का मतलब हमारे जो दिए गए बिंदु हैं वो एक रेखा में नहीं है। अगर एक रेखा में बिंदु होते तो इसका हमें एरिया 0 मिलता, जो कि 0 नहीं आया है। तो दिए गए बिंदु जो हैं वो संरेखी नहीं है, यहाँ लिखेंगे नहीं है आंसर। तो दिए गए बिंदु हमारे पास संरेखी बिंदु नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।